नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं MS न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 13 जुलाई 2011 जब मुंबई एक बार फिर दहली, आज भी नहीं भरे वो जख्म। 13 जुलाई 2011 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एक और खौफनाक शाम। 3 सिलसिलेवार बम धमाकों ने उस दिन शहर को हिला दिया था। शाम के वक्त जब बाजारों में चहल पहल थी, लोग काम से लौट रहे थे या खरीदारी कर रहे थे, उसी दौरान झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर 3 भीड़ भरे इलाकों में धमाके हुए। इन हमलों में 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आज इन हमलों को 14 साल हो चुके हैं, लेकिन पीड़ितों और उनके परिवारों के जहन से वो मंजर अब भी नहीं मिटा। 3 धमाके, 11 मिनट का आतंक। धमाकों की शुरुआत शाम 6:54 पर झवेरी बाजार से हुई, जहां एक बाइक में विस्फोटक छुपाया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि इलाके की दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए और कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। 1 मिनट बाद शाम 6:55 बजे दूसरा धमाका ओपेरा हाउस के पास हुआ। यहाँ भीड़ ज्यादा थी और बम को टिफिन बॉक्स में रखा गया था। विस्फोट ने आसपास की दुकानों और राहगीरों को निशाना बनाया। फिर ठीक 10 मिनट बाद शाम 7:05 तीसरा धमाका दादर में हुआ, जहां आतंकियों ने एक बिजली के खंभे पर विस्फोटक लगाया था, बिल्कुल एक व्यस्त बस स्टॉप के पास। तीनों धमाके बेहद योजनाबद्ध और घातक थे। मुंबई एक बार फिर दहली। धमाकों के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीख पुकार, खून से सनी सड़कें और रोते बिलखते लोग। अस्पतालों में घायल लाए जा रहे थे और पुलिस पूरे शहर में चौकसी बढ़ा चुकी थी। बम स्क्वाड, ATS और NIA तुरंत हरकत में आए। शुरुआती जांच में पाया गया कि यह हमला आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन IM द्वारा अंजाम दिया गया। मुख्य साजिशकर्ता यासीन भटकल। इन हमलों का मास्टरमाइंड यासीन भटकल उर्फ सैयद मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बप्पा था, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी आतंकवादी जांचों में वांछित अपराधी बन चुका था। भटकल ने धमाकों के लिए IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाए और विस्फोटक जुटाए। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई और वह आज भी इस मामले में जेल में बंद है। एक शहर कई जख्म। मुंबई पहले भी कई आतंकवादी हमलों का गवाह रह चुका है। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके, 2006 की लोकल ट्रेन ब्लास्ट और 2008 के 26/11 हमले। लेकिन 2011 के ये धमाके उन जख्मों को फिर से कुरेद गए और एक बार फिर सवाल उठा, क्या देश की सबसे बड़ी मेट्रो सुरक्षित है? 14 साल बाद भी इस हमले की यादें पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए किसी जिंदा डरावने सपने से कम नहीं है। आज भी जब 13 जुलाई की तारीख आती है, मुंबई में सन्नाटा गूंजता है। नजरों में वो हादसा ताजा हो जाता है और दिल में सवाल उभरता है, क्या ऐसे जख्म कभी भर पाएंगे? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MS न्यूज 24 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।